ठीक है गाइस, तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने अगले आर्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। या उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता दूंगा आपको, और वहां से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चलिए फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो व्हाइट बोर्ड इज विजिबल फॉर एवरीवन, है ना? तो ठीक है, फिर अपने पास व्हाइट बोर्ड है, विजिबल है, सबको दिख रहा है। हम लोग इसी पर काम करेंगे। और साथ में क्या हो जाएगा अपना, जितना भी हम लोग आज पढ़ेंगे उसको आप लोग साथ साथ में नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना? चलिए। चेक कर लीजिएगा कि व्हाइट बोर्ड सबका काम कर रहा है प्रॉपरली, और कोई एरर अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा स्टार्टिंग में ही, है ना? आ, नीचे चैट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 25 से। ठीक है, विजिबल है सबको, आर्टिकल 25 दिख रहा है? ठीक है ना, तो आर्टिकल 25 से हम लोग को स्टार्ट करना है। चलिए। ओके, सो आर्टिकल 25 बेसिकली है क्या और किस बारे में बात करता है? तो हम लोग देखेंगे कि अभी आर्टिकल 25 से 26, फिर 27, ऐसे हम लोग जब चलते जाएंगे तो आपको मिलेंगे सारे के सारे वो राइट्स जो कहीं ना कहीं। ओके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस, एक मिनट बस। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आर्टिकल 25 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट करके देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 25 और इसके बाद के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आपके बिलोंग करते हैं रिलीजियस राइट से रिलेटेड, धर्म वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, और इससे पहले जो एक चीज आपको समझनी है वो ये कि इंडिया एक सेक्युलर है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? तो ध्यान रखना, इंडिया के सेंस में सेक्युलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। ठीक है, जो भी फॉरेनर इंटरप्रेट करते हैं सेक्युलर वर्ड को, वो बेसिकली धर्म निरपेक्षता को करते हैं। ठीक है, और हम जो करेंगे वो किसको करेंगे? हमारी तरफ से रहेगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि इंडिया के अंदर की जो धर्म की अवधारणा है, राज्य के रिस्पेक्ट में हमारा स्टेट कैसा है, इस रिस्पेक्ट में जो अवधारणा है वो कैसी है? वो है पंथ निरपेक्ष राज्य की, ना कि धर्म निरपेक्ष राज्य की। ठीक है इतना? चलिए। अब क्योंकि ये हमें इसका आइडिया है कि धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, बस समझना ये है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य और पंथ निरपेक्ष राज्य दोनों में दिक्कत क्या है? कुछ भी मान के चलिए, है ना? तो देखिए, कुछ भी मान के नहीं चलना है। हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्ष स्टेट होते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, उस पे क्या होता है कि हम जो स्टेट है, राज्य है, स्टेट का मतलब आपको पता है। स्टेट का मतलब क्या है? दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई पीएसयू कुछ भी ले लीजिए। ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या नहीं करेगा? ये किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं करेगा। मतलब किसी एक धर्म का प्रमोशन छोड़िए, किसी एक धर्म के खिलाफ काम नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर धर्म के रिस्पेक्ट में इसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा स्टेट का, राज्य का। यानी कि भारत एक राष्ट्र है। ठीक है,
उसके आगे धर्म लगा दीजिए कोई, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये सिंपल सा चीज है। इतना कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, आसान सा कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये है पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि राज्य अलग है और रिलीजन अलग है। अब सर ऐसा ही तो सेक्युलर में भी होता है, सेक्युलर भी तो यही कहता है ना। अब देखिए, सेक्युलर वर्ड का बेसिक मतलब, जब हम इसको धर्म निरपेक्ष कहें, तो उसका मतलब होता है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। राज्य जो है वो धर्म के मामलों से दूर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बात की पंथ निरपेक्ष की, तो पंथ निरपेक्ष में कोई भी स्टेट धर्म के मामलों से दूर नहीं रहता, धर्म के मामलों में रहता है। लेकिन हाँ, वो धर्म के कुछ एसेंशियल फीचर्स है उनमें नहीं घुसेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज है जो रिलीजन है, रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन क्या कर रहा है, किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर वगैरह को खराब कर रहा है, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। वहां पर स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पर वो काम कर सकता है, ठीक है। वहां पर मतलब आपको दिखाई देगा कि स्टेट का जो रोल है वो चलेगा। समझ में आ गया इतना? चलिए, अब देखो, स्टेट से रिलीजन का सेपरेशन इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, ठीक है, राज्य की धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं। और एक और चीज इसके अंदर एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं वो फैक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, आप साथ में याद कर लीजिएगा। ये जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, सेक्युलरिज्म शब्द ओरिजिनली तो था नहीं, बाद में जोड़ा, ठीक है। सेक्युलरिज्म शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 के अंदर जोड़ा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा था। तो जब बाद में जोड़ा था, तो इसको हमारे संविधान के मूल ढांचे में रखा गया। बाद में क्या मान लिया गया कि यह जो चीज है ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। ये क्या है, हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अगर सेक्युलरिज्म हमारे संविधान का मूल ढांचा है या मूलभूत ढांचा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान्यता दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस होता है, उसी के बाद वह घोषणा करता है। तो इसका मतलब SR बोम्मई केस आपको याद रखना है, ठीक है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1994 का। इस केस के अंदर या इस केस के बाद जो है बेसिकली पंथ निरपेक्षता को या सेक्युलरिज्म को इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के अंदर रखा गया, ठीक है। आज हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, मैक्स टू मैक्स हम लोग ये सारे कवर कर लेंगे 28 तक के, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे SR बोम्मई केस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अगर अब बहुत बेसिकली अगर हम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं कि भैया आर्टिकल 25 के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अब हमें ये पता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है या सेक्युलर स्टेट क्या होता है, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे आर्टिकल 21 को समझे। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे व्यक्ति है तो इसका मतलब क्या है, इट्स नॉट फॉर ओनली इंडियन सिटीजन, इट्स फॉर एवरी पर्सन, पर्सन दैट इज व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और बहुत पहले मैंने आपको बताया 15, 16, ठीक है, 19, 29 और 30, ये याद रखना है, ये केवल सिटीजन को दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये, ठीक है। चलिए, YS आपको राइट नहीं करना है कुछ भी बोर्ड के ऊपर, ठीक है, आप केवल बोर्ड को मूव कर सकते हैं, राइट नहीं करना है। चलिए, लिखना कुछ भी नहीं है और किसी भी चीज को एडिट नहीं करना है। चलिए देखिएगा, अब जो व्यक्ति है 25 के अंदर लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को क्या होगी, आजादी होगी, ठीक है। किस चीज की आजादी होगी, अ पर्सन हैविंग फ्रीडम, किस चीज की पता नहीं। इस फ्रीडम को ऐसे देखिए, किस चीज की फ्रीडम होगी, एक आदमी को फ्रीडम है धर्म को मानने की, यानी कि वो किस धर्म को मानता है, किस धर्म पर उसकी श्रद्धा है, विश्वास रखता है, ठीक है। उस धर्म को, जिस धर्म को वो मानता है उसका प्रचार भी वो कर सकता है, ठीक है। और जिस धर्म को वो मान रहा है, जिस धर्म का वो प्रचार कर रहा है, उस धर्म में वो आचरण भी कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, वह किसी अन्य धर्म को, किसी अन्य धर्म का प्रचार और आचरण भी कर सकता है। यानी कि वह किसी धर्म को मानता है, किसी और धर्म का प्रचार करता है और किसी और ही धर्म का आचरण करता है, इसकी भी उसे स्वतंत्रता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, किसी भी व्यक्ति या पर्सन को यह फ्रीडम होगा कि वह किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करे और किसी भी धर्म को आचरण में लाए, अपनी जिंदगी में उस धर्म के ऊपर काम करे। यानी कि हो सकता है कोई आदमी क्रिश्चियनिटी को मानता हो, आचरण में वो भगवानों की पूजा करता हो, देवी देवताओं की पूजा करता हो, और प्रचार वो किसी और ही धर्म का करे, ऐसी उसको छूट है, उसकी मर्जी है वो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली आर्टिकल 25।
अब अगर इन तीन चीजों की, मानने की, प्रचार करने की और आचरण करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्या इस पर कोई रोक भी लगाई गई है, या फिर ये हमको पूरी तरीके से दिया गया है? नहीं भैया, बिल्कुल पूरा मान लेना है हमने, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब देखो इसको समझना कैसे है। एब्सोल्यूट राइट होने के लिए हमारे इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हमें मानने, प्रचार, आचरण, इन सब की पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन पूरी छूट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और मैंने पहले कहा है, इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है ही नहीं, कुछ न कुछ रोक उन पर लगाई गई है। अच्छा ये बताओ, आपको आपके धर्म को मानने से भला क्यों रोका जाएगा? आपको आपके धर्म के प्रचार से क्यों रोका जाएगा, या आचरण से क्यों रोका जाएगा? तब रोका जाएगा जब आपकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो। पब्लिक ऑर्डर खराब हो तो रोका जा सकता है। सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है वो काम कर रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, और सडनली क्या होता है कि जो आप है वो, आपका अपना पूरा रिलीजियस ग्रुप को लेकर के आप आगे जाते हैं। ठीक है, पूरा रिलीजियस ग्रुप लेके जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो आपका रिलीजियस ग्रुप है वो उस रोड में जाम लगा देता है। समझ में आया? और जैसे ही जाम लगा दिया, इसने क्या किया, पब्लिक ऑर्डर खराब कर दिया। पब्लिक ऑर्डर खराब किया, तो आपको क्यों अलाउ किया जाए कि आप अपने वो जो रैली आप लेकर के जा रहे हैं, वो रैली आपको ले जाने दी जाए? आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है? पब्लिक ऑर्डर है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर की वजह से आपको रोका जा सकता है। एक और चीज है, सदाचार। ठीक है, सदाचार, अगर आपका रिलीजन सदाचार नहीं फैला रहा, कुछ बुरा काम कर रहा है, तो भी आपके जो रिलीजन है उसको रोका जा सकता है, उसके प्रचार को रोका जा सकता है, उस पर जो फेथ है उसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, एक चीज और है यहाँ पे, आचरण। आपको उस चीज को मानने से भी रोका गया है। पब्लिक ऑर्डर, सदाचार के अलावा एक सिंपल सा रीजन जो आपको अभी कोविड के दौरान खासकर एग्जाम्पल दिखा होगा, वो है आपकी हेल्थ या स्वास्थ्य। आपकी हेल्थ के दौरान क्या किया गया था? मंदिरों में जाने से मना कर दिया था। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, भैया मेरा मंदिर, मेरा रिलीजन, आई हैव टू गो टू द टेम्पल्स, और मेरा मन है, तो भैया मुझे जाना चाहिए। और मुझे रोकने वाली गवर्नमेंट होती कौन है? गवर्नमेंट तो सेक्युलर है। तो भैया गवर्नमेंट हेल्थ के इशू पर आपको आपका रिलीजन मानने, उस पर बिलीव करने, इन चीजों से रोक सकती है। सिंपल। तो ये याद रखना है कि इन मामलों में आपको मानने, प्रचार करने, आचरण, इन सारे मामलों के अंदर क्या किया जा सकता है? आपको रोका जा सकता है। सिंपल। चलिए, तो ये आपके आर्टिकल 25 और उसके एब्सोल्यूट ना होने के पीछे के रीजंस हो गए। ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं आपको लास्ट में अ, ये बता दूंगा कि, हाँ ये बता दूंगा कि ऐसा क्या होता है। लास्ट में मैं जरूर ये आपको बता दूंगा कि जो एब्सोल्यूट राइट ना है, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, हेल्थ की वजह से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा और कौन सा रीजन है जिसमें गवर्नमेंट रोक सकती है, और ऐसा कौन सा है जिसपे नहीं रोक सकती है? ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे। मतलब बेसिकली है क्या, कि आपको आपके धर्म को मानने से रोका जा रहा है, या आपको आपके धर्म को मानने से मना किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है एक ऐसी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसीलिए इस पर विचार करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, और खासकर सबरीमाला वाले केस या इन सारे केसेस के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में, अभी नहीं। अभी फिलहाल हम आर्टिकल्स को समझते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा सिंपल सा एक चीज हो गया कि हाँ, हमें धर्म को मानने की आजादी है, आर्टिकल 25। और 25(1) के अंदर बेसिकली ये है, 25 उसके अंदर भी 1, उसके अंदर बेसिकली हमको ये मिलता है। ठीक है, चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे, मैं पूरी बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 26 देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26 देखिए। अब देखो, जैसे हम आर्टिकल 26 में आते हैं, आर्टिकल 26 क्या करता है, रिलीजन की फ्रीडम आपको तो दे दी, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी तो है ना। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कोई भी, मतलब आपकी धार्मिक संस्थान। ठीक है, उनको धार्मिक प्रबंध का अधिकार दे देता है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए क्या क्या मैनेज किया जा सकता है, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। देखिए, इंडिया के अंदर रिलीजन एक बहुत बड़ा इशू था। इस वजह से जब भी गवर्नमेंट ने विचार किया, तो रिलीजियस के मुद्दे पर, रिलीजन के मुद्दे पर बहुत गहरे तरीके से विचार किया गया है। इसीलिए बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताइए, धार्मिक संस्थान
मैनेज कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। क्या क्या? पहली चीज, अगर उनको कोई दान मिलता है तो उस दान को वो मैनेज कर सकते हैं। कोई भी दान उनको मिल रहा है तो देखिए, आप मंदिर वगैरह में दान वगैरह इन चीजों की कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो किसी नए धार्मिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं, यानी कि लीगल तरीके से होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी कर दे रहे हैं स्थापना, ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसको उसका प्रबंधन देख सकते हैं, ट्रस्ट बनाना हो ट्रस्ट बना सकते हैं। उसमें कोई एक अध्यक्ष चुनना हो, बाकी लोग हो, ये सब कर सकता है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसको आजादी है। दूसरा, ये सारी आजादियां उसी के अंदर लिखी गई हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, सपोज कीजिए कि उसको दान मिला, तो दान मिलने के बाद उसके पास एक तो होगी चल संपत्ति और दूसरी होगी अचल संपत्ति। तो मान लीजिए आपके पास कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई गिरजाघर आपने देखा होगा और उसमें दान आता है। तो दान आता है तो ये चल और अचल दोनों रूपों में आएगा, तो इस संपत्ति को वो अर्न कर सकता है, अर्जन कर सकता है इस संपत्ति का। ठीक है, इस संपत्ति को क्या कर सकता है, अर्न करने का अधिकार है उसको। रोका नहीं जाएगा कि भैया तुम ये पैसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ये पैसा दे रहा है तो बिल्कुल अधिकार है, जो इंस्टीट्यूशन है वो इसे अर्न कर सकता है, इसको कमा सकता है। अब कमा लिया, तो फिर कमा लिया तो फिर क्या भी कर सकता है, प्रशासन भी चला सकता है। ठीक है, प्रशासन का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, दरवाजा कहाँ है, कौन कहाँ से आएगा, पर्चियां कहाँ पे कटेंगी, या फिर मंदिर के अंदर है जैसे तो दीवा प्रसाद का ये वो, ये सारी चीजें प्रशासन के अंदर आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी। पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, कितना पैसा कहाँ लगेगा, कब नई दीवार बनानी है, कब पुरानी नई पुरानी दीवार है, जो नए मेटल के मटेरियल्स हैं उनका क्या करना है, ये सारा का सारा प्रशासन में आएगा। लेकिन प्रशासन के साथ एक वर्ड जोड़ा गया है, वो है विधि के साथ, या विधि सम्मत प्रशासन। एक मैं सिंपल वर्ड लिख देता हूँ, विधि सम्मत, अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये विधि सम्मत का मतलब क्या है, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसका ध्यान रखना है। जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए। ये नहीं कि जो बना रही है आप वो रूल्स बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विधि सम्मत होने से एक सिंपल सा मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी गिरजाघर में क्या कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है किसी भी बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, कलर बेसिस पे, कपड़ों के बेसिस पे, कि भैया आधे लोग इस गेट से अंदर जाएंगे, आधे लोग इस गेट से अंदर जाएंगे। इट इज कंप्लीटली अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन जब ये काम कर रहा है तो ये चेक किया जाएगा कि क्या इससे किसी लॉ का ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है। अगर कानून टूटा तो फिर ये प्रशासन का अधिकार उसी समय छीन लिया जाएगा। हालांकि बाकी चीजों में प्रशासन बने रहेगा, पर ये नहीं कर सकते। और जिस टाइम ये करने से रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने से रोका। इसका मतलब आपके दान, आपकी स्थापना का अधिकार, प्रबंध करने का, चल अचल संपत्ति के अर्जन का, प्रशासन का अधिकार आपको दिए तो गए हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इसका एब्सोल्यूट यूज करें। ठीक है, आप इसका इस तरीके से यूज करें कि जो है उससे कंट्री के अंदर या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ बुरा हो, या समाज में उससे गलत संदेश जाए। समझ में आया? तो ऐसे में इसको रोका गया है। अब रोका गया है तो भैया किन किन रीजन से रोका जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो किस किस इशू पर हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो आपको पहले से पता है, जैसे किस चीज पर लग सकता है, पब्लिक ऑर्डर अगर आप बिगाड़ रहे हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहा है, तो तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, बैन कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य कर रहा है, ठीक है, देखा बहुत सारे बाबाओं पर जो अरेस्ट होते हैं, लॉ एक्शन लेता है, उनके आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। तो उनके आश्रम क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, पर क्यों, अनैतिक कार्य कर रहे थे या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे थे, तो तुरंत क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। और अगेन थर्ड क्या है, स्वास्थ्य। इन रीजन से बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य वाला, तबलीगी जमात याद कीजिए, तबलीगी जमात के ऊपर कड़ी कार्यवाही हुई थी, है ना, कोविड के टाइम पे। तो इन सारी चीजों को रिलेट करेंगे तो पॉलिटी इज क्वाइट गुड। अच्छा, अब देखो, ये हो गया हमारा दो आर्टिकल्स। ठीक है, अब आएंगे 27 की तरफ। उसके बाद धीरे धीरे देखते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 27। अब आर्टिकल 27 की बात करेंगे। देखो, आर्टिकल 27 भी इसी से रिलेटेड है। बस हम ये है कि सपोज कीजिए कि हमारी कंट्री है, और एक कंट्री चाहती है, हमारी नहीं, कोई भी कंट्री, कोई एक कंट्री मान लीजिए टैक्स लेती है। एक कंट्री ने टैक्स लिया, ठीक है, पब्लिक से टैक्स लेगी ना, कर लेगी। अब ये कर लेकर के, अगर ये कंट्री या स्टेट में इसको कहूं, किसी एक धर्म का, किसी
एक धर्म का उत्थान करने लगी, वो पब्लिक से टैक्स लिया, ठीक है, बहुत सारी जनता है, उससे टैक्स लिया, और इस टैक्स लेकर के सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, कंट्री ने क्या करना शुरू कर दिया, किसी एक धर्म का उत्थान करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वो कंट्री सेक्युलर नहीं है, वो कंट्री क्या है, उस एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर काम करती है। जैसे पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल। पाकिस्तान जनता से टैक्स लेने के बाद कई बार उस पैसे का इस्तेमाल मस्जिदों में या जो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें कर सकता है, क्योंकि उस कंट्री का रिलीजन क्या है, इस्लाम है। लेकिन अगर इंडिया ऐसा करने लग जाए, सोचिए, इंडिया आपसे टैक्स ले, आपसे पैसा ले, और किसी एक पर्टिकुलर धर्म के काम करने लग जाए, बस बाकी धर्मों को भूल जाए, तो इंडिया सेक्युलर रहेगा नहीं। और अगर इंडिया सेक्युलर नहीं रहा तो ये तो इंडिया के लिए बुरा है। तो इंडिया के अंदर ये कहा गया है कि राज्य, स्टेट, किसी खास धर्म के उत्थान के लिए, किसी एक खास धर्म के लिए उत्थान के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। समझ में आया, टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन सपोज कीजिए यही टैक्स आया स्टेट के पास, इंडिया के पास, और इंडिया ने कहा कि देखो, सारे धर्मों का उत्थान किया जाएगा एक साथ, दैट इज बिना ये देखे कि कौन से धर्म का है, हम सारे धार्मिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था करते हैं, और दिस इज अ गुड डिसीजन। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जिसका भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, वो बिल बनाए, उसको चाहिए तो उसके यहाँ क्या बना देंगे, वाटर सिस्टम लगा देंगे, वेरी गुड। तो स्टेट सभी धर्मों के समूह में कर सकता है। अगर सभी धर्मों की बात होगी तो इट्स ओके, एक धर्म का उत्थान होगा तो इट्स नॉट ओके। समझ में आया। तो किसी एक धर्म के उत्थान के लिए स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है 27 में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला आर्टिकल हम करेंगे 28। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के लगभग सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बाकियों में आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फंडामेंटल राइट के अंदर है। आर्टिकल 28 बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कुछ चीजों के बारे में खासकर कहा गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या कहा गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो समझिए। पहली चीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगे, जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। अच्छा, सपोज कीजिए कि धार्मिक शिक्षा तो प्रतिबंधित है, लेकिन मान लीजिए कि उनके सिलेबस में ऐसा कुछ देना पड़े, हिंदी लिटरेचर के अंदर आए, अब हमने हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया और हिंदी साहित्य में अचानक से एक चीज आई, सुंदरकांड। तो सुंदरकांड धार्मिक शिक्षा है कि अकादमिक शिक्षा है, अकादमिक शिक्षा है, एकेडमिक एजुकेशन है। तो एकेडमिक एजुकेशन के लिए अगर हमें कोई रिलीजियस कंटेक्स्ट लेना भी पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन उसका उद्देश्य धार्मिक ना हो, उसका उद्देश्य क्या हो, शिक्षा प्राप्त करना, एजुकेशन लेना हो, तो चल जाएगा। लेकिन धार्मिक तरीके से वो नहीं होनी चाहिए। जैसे गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है, हाँ, गीता के भीतर के जो श्लोक है उनको संस्कृत के अंदर एज सुभाषितानी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरा गीता पढ़ाने लग जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऐसा कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं। ठीक है ना, ये जो है ये दी जा सकती है। और उसके अलावा अगर एक बड़ा अच्छा टर्म भी दिया गया है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको बांट करके, डिवाइड करके एक कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला पहला कर दिया गया है सेंट्रल स्कूल्स, जो भी केंद्रीय विद्यालय होंगे उनको कहा गया सेंट्रल स्कूल्स। ये जो सेंट्रल स्कूल्स हैं या सेंट्रल जो विश्वविद्यालय हैं वो भी ले लीजिए आप, यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, सारा का सारा। ठीक है, जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये सेंट्रल स्कूल और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होंगी, इनमें किसी भी तरीके से आप ये धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। ठीक है, जैसे जेएनयू है, जैसे बीएचयू है, इन जगहों पे जो है आपका किसी भी तरीके से आप शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं देंगे। नॉट इवन एकेडमिक पर्पज से, एकेडमिक पर्पज से भी सेंट्रल स्कूल्स में बेसिकली धार्मिक टाइप की चीजें नहीं ली जाती है। ठीक है, बेसिकली इनको मना किया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा सपोज कीजिए कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल में आप स्टेट ओन्ड एंटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, राज्य के द्वारा प्रायोजित कोई स्कूल है तो वो सारे के सारे धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। अब सपोज कीजिए कि राज्य ने नहीं चलाया, किसी ट्रस्ट ने स्थापित किया, ट्रस्ट ने स्कूल बनाया, जैसे डीएवी आपने सुना होगा नाम, है ना, ट्रस्ट ने स्कूल बनाया। अब ये ट्रस्ट को भले ही वो बाद में जो रुपया है वो सरकार दे उसके लिए, पर बनाया स्कूल ट्रस्ट ने। अब मान लीजिए चल नहीं रहा है तो और सरकार से रुपया ले रहा है और सरकार इसको रुपया दे भी रही, तब भी बनाया किसने, ट्रस्ट ने। तो ऐसे ट्रस्ट वाले जो स्कूल है,
इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, किसके लिए? एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, कि बच्चों को एकेडमिकली पढ़ाना है। किसी संस्कृत के अंदर थोड़ी बहुत गीता पढ़ा दी है ना, हिंदी में थोड़ा बहुत सुंदरकांड पढ़ा दिया, तो इट्स ओके। ट्रस्ट के स्कूल्स में ऐसा चल जाएगा। सेंट्रल स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एट द एंड मान लीजिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और उसको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्टेट ने उसको मान्यता दे दी है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है मतलब उसके पास पूरा अधिकार है, लेकिन है वो प्राइवेट, किसी का निजी जो है, ऐसा है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऐसे में बेसिकली होना तो कायदे से ये चाहिए कि ऊपर के दोनों, धार्मिक शिक्षा ना दी जाए और एकेडमिक पर्पज से दी जा सके, ऐसा ही होना भी चाहिए और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा देनी हो तो सशर्त धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कब? जब बच्चे और पेरेंट्स ये क्या हो, मान जाए इस चीज के लिए। ठीक है, बच्चे कब? 18+। मतलब बच्चे क्या होने चाहिए आपके? कॉलेज वाले बच्चे होने चाहिए। कॉलेज वाले बच्चे हैं तो ठीक है भैया, वो मानते हैं तो उनको मानने दो। कॉलेज वाले बच्चे अगर चाहते हैं सारे के सारे मिलके, तो वहाँ एजुकेशनल में ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइवेट होना चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स एग्री कर जाते हैं तो वहां भी दी जा सकती है, बट एग्री होना चाहिए। सो ये कंडीशन है कि सशर्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमने पूरे के पूरे ये फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, इन सब का बेसिकली हमने क्या देखा स्टार्टिंग से एंड तक, कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक पूरी तरीके से स्वतंत्र है हम लोग, जिस धर्म को मानना चाहें, जिस धर्म का प्रचार करना चाहें, आचरण करना चाहें। ठीक है, हम कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना लें, ठीक है, आश्रम खोल लें अपना, उसको फॉलो करें, उसी को आगे बढ़ाएं, ये भी कर सकते हैं। उसके अंदर के जितने काम होंगे वो सब हम मैनेज करेंगे। ठीक है, ये सब भी मैनेज कर सकते हैं, और ये सारे मैनेज करने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इससे रिलेटेड है, उनके अंदर भी ये काम हो सकता है। ठीक है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। कब? जब वो प्राइवेट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसको देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको सिंपली याद करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहला, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आपको। उसके बाद उसे मैनेज करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें टैक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, अगले आर्टिकल में लिखा है। और उसके अगले आर्टिकल में लिखा है स्कूल या एजुकेशन या बच्चों के बारे में, अटेंडेंस के बारे में। ये अटेंडेंस से क्यों रिलेटेड है समझिए। जो आर्टिकल 28 है, इसका क्या मतलब है? ओके ठीक है, आर्टिकल 27 पे दोबारा चलेंगे। ओके, देखो, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, देखो। मान लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर जो प्रेयर है वो रिलीजियस प्रेयर होती है, धार्मिक प्रेयर होती है। ठीक है, रिलीजियस प्रेयर होती है। तो क्या है कि बच्चे चाहें तो जुड़े, बच्चे चाहें तो ना जुड़े, ये उनकी फ्रीडम है। ठीक है, इट्स एन अटेंडेंस। तो इस हिसाब से आप याद कर लेंगे क्या, ये सारे के सारे आर्टिकल। ठीक है, 25 मानने की स्वतंत्रता, 26 मैनेज करने की, 27 टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो कंट्री नहीं लगा सकती है, और ऐसे 28, ये चार आपके आर्टिकल हो गए। ठीक है, अब दोबारा से एक बार आर्टिकल 27 वाले पे आओ। ठीक ऊपर पे हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वहां पे जाते हैं। देखो आर्टिकल 27 के पास आ जाओ। अब देखो, आर्टिकल 27 पे मैंने क्या लिखा, एक कंट्री टैक्स लगाती है। ठीक है, कोई भी स्टेट टैक्स लगाता है, राज्य के लोगों से पैसा लेता है। अब सपोज कीजिए आप है, ठीक है, और मैंने लिख दिया आप एक मुस्लिम है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एन मुस्लिम, या किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं आप। ठीक है, तो कम्युनिटी को एज एन एग्जाम्पल लेना है, बस हो गया। आप किसी एक कम्युनिटी से हैं और आपने टैक्स लिया गया, आपसे टैक्स लिया कुछ रुपयों में गवर्नमेंट ने, स्टेट ने। ठीक है, और स्टेट ने जो आपसे रुपया लिया, वो रुपया लगा दिया किसी क्रिश्चियन चर्च को अच्छा बनाने के लिए। तो ये बताइए कि आपका ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ या गलत जगह इस्तेमाल हुआ? अकॉर्डिंग टू यू, स्टेट के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। तो आप तो ये कहेंगे नहीं यार, लगाना ही था तो मस्जिद में लगाते, लगाना ही था रोड बना दो, ये चर्च क्यों बनाई मेरे पैसे से? सिंपल, इट्स अ गुड और वैलिड क्वेश्चन भी है, गलत बात भी नहीं है। इन द सेम वे, मान लीजिए किसी क्रिश्चियन से स्टेट ने पैसा लिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी बिलोंग करने वालों से स्टेट ने टैक्स लिया, और वो टैक्स किसी मॉस्क को, किसी मस्जिद को अच्छा बनाने के लिए यूज कर लिया। तो भैया एक क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग तो ये पैसे का गलत यूज हुआ। ठीक है, या तो चर्च में लगाते, या फिर किसी रोड को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने में लगा देते, ये तो गलत जगह लगा दिया। अब जो स्टेट है, ये बेचारा क्या करेगा? स्टेट तो क्रिश्चियन से भी टैक्स लेता है, मुस्लिम से भी लेता है, हिंदू से भी लेता है, जैन से भी लेता है, बौद्ध से भी लेता है। और यहाँ पर स्टेट है इंडिया। पाकिस्तान होता, पाकिस्तान होता तो अलग बात होती। क्यों अलग बात होती? क्योंकि पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। तो हाँ, वो क्रिश्चियन से पैसा लेके मॉस्क बनाने में लगा सकता है, मस्जिद बनाने में लगा सकता है। क्यों?
क्योंकि उसका इस्लामिक धर्म है, वो अपने धर्म पे काम कर रहा है। लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, तो इंडिया शुड फॉलो सेक्युलरिज्म। और बस यहाँ पे जो गेम आता है, तो तुरंत संविधान बनाने वालों को पता था कि ये क्वेश्चन तो पैदा होगा कल को टैक्स का। तो उसने सिंपल क्या लिख दिया, कंट्री यानी कि इंडिया लोगों से कर लेगा। लोगों से क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो उस टैक्स का पैसा कभी भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म के उत्थान के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। सिंपल, किसी एक धर्म के उत्थान के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि आप सबसे जो पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा किसी एक धर्म के लिए नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मान लीजिए कि कुछ टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, कोई इलेक्ट हो जाते हैं, कोई भी, अभी के करंट के प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, ये प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम है, या फिर क्रिश्चियन है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारे गवर्नमेंट से हमने हमने टैक्स लिया, जो हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स आया उसको मस्जिद मंदिर बनाने के लिए लगा दिया। या मुस्लिम प्राइम प्राइम मिनिस्टर है, मस्जिद बनाने में लगा दिया। क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर है, चर्च बनाने में लगा दिया। तो ये तो गलत है। हमारी कंट्री तो सेक्युलर है ना। ऐसा किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए स्टेट के लेवल पे। तो इसीलिए इस चीज को संविधान में ही कैंसिल कर दिया। संविधान में ही लिख दिया कि नहीं भैया, कंट्री किसी एक धर्म के उत्थान के लिए टैक्स नहीं लगा सकती है। समझ में आया? कंट्री किसी एक धर्म के उत्थान के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन सर फिर अगर सारे के सारे हमारे मंदिरों में पानी की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? तो ठीक है, गवर्नमेंट या कंट्री या स्टेट सभी धर्मों का कार्य हो तो कर सकती है। तो क्या है, आपको पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टेट आप पैसा तो ले ही रही है, स्टेट क्या करेगी? भैया पानी लगा दो, हर घर जल से नल। ये योजना सारे धार्मिक स्थलों में लगेगी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारे धार्मिक स्थल? मंदिर, मस्जिद, चर्च, जैनों का, बौद्धिज्म का, जितने भी मठ है सब में लगा दो। तो ये एक धर्म के लिए थोड़ी है, ये तो सारे धर्मों के लिए है। सभी धर्मों के लोगों ने पैसा दिया, सभी धर्म के लोगों के लिए काम हो गया। यानी कि सभी धर्मों के उत्थान के लिए सरकार टैक्स लगा सकती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर धर्म के उत्थान के लिए सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, करारोपण नहीं कर सकती। दिस इज द मीनिंग। जैसे इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको लेना हो, तो कभी भी गवर्नमेंट जजिया जैसी व्यवस्था नहीं कर सकती। जजिया समझ में आया ना? जजिया क्या होता था? हिंदुओं से लिया जाता था, एज एन इस्लाम को जो है प्रमोट करते थे। फिर हम जजिया जो है, जजिया लगाते थे हिंदुओं पर, किसी भी हिंदुओं पर ही नहीं, इवन नॉन मुस्लिम्स पर। नॉन मुस्लिम्स पर औरंगजेब के टाइम पे ऐसे जजिया लगता था। और फिर क्या होता था, इस जजिया का जो पैसा है वो मस्जिदें बनाने में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में यूज होता था। तो ऐसा टैक्स सिस्टम इंडिया में इम्पॉसिबल है, ऐसा लिख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर मुस्कान? होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं आज के, वो हमारी रिलीजन से रिलेटेड थे। वो सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे क्लियर हो गए हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। होप सो गाइस वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, ओके मुस्कान। ठीक है, और जिसको कुछ भी पूछना है इन सबके अंदर से तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें कुछ फैक्ट है तो वो मैं आपको बता दूं। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सर दान तो कोई भी ले सकता है, फिर सर टैक्स क्यों नहीं ले सकते सरकार? तो ध्यान ध्यान रखना, दान ऐच्छिक होता है। आपके अपने हिसाब से, आप चाहे तो 1 रुपया दें, आप चाहे तो 100 रुपया दें। अगर आप किसी धर्म को दान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। लेकिन आप किसी धर्म के लिए टैक्स नहीं दे सकते। समझ में आया? टैक्स ऐच्छिक नहीं होता है, टैक्स सरकार लगाती है। इसीलिए सरकार टैक्स नहीं लगा सकती धर्म के उत्थान के लिए, पर दान दे सकते हो आप। आप किसी मंदिर में गए, आपने वहां 2 लाख रुपए दे दिए, इट्स ओके। क्यों? बिकॉज वो ऐच्छिक है, आपकी मर्जी है। पर आप 2 लाख रुपए सरकार को कह दो कि भैया ये मेरा टैक्स है, ये टैक्स ले लो, इससे मंदिर बनाना, इट इज इम्पॉसिबल। ये नहीं कर सकते आप। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं सोचा है, आज तो क्विज नहीं था आपका, इसीलिए मैंने क्लास जो है वो डिले डाल दी थी, नहीं तो 7 बजे से ही होती क्लास। आई थिंक से 7 बजे से ही रहेगी क्लास, मतलब अगर अभी वाला टाइमिंग देखना है तो हो सकता है अभी वाले टाइमिंग पे यूट्यूब के अंदर ये क्लास आ जाती है, तो वो थोड़ा बेटर रहता है। मतलब यहाँ डाल के, अभी मैंने पुरानी वाली वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली है, तो पहले कल मैं पुरानी वाली वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, उसके बाद आज वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ओके। कुछ और पूछना हो बिल्कुल पूछ लीजिए। अच्छा, एक और चीज, ये जो धर्म है, किसी भी तरीके से धर्म है, इस रिलीजन की बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई खास परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, तो याद रखना, हमारे धर्म की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। सिंपल। अगर आपसे पूछे कोई संविधान के इस आर्टिकल में धर्म की परिभाषा है, तो तुरंत गलत कर देना। हमारे किसी भी आर्टिकल के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है। याद रहेगा ये? ठीक है। उसके अलावा, अच्छा ये देखिए, आपने कई बार देखा होगा, दान किए हुए में टैक्स लगता है। हाँ, दान किए हुए में टैक्स लगता है। बेसिकली दान किए हुए में टैक्स कब लगता है, ध्यान से समझना।
आपने दान किया, डोनेशन किया किसी मंदिर को, तो आप उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन वो आपके दान पर नहीं है, वो मंदिर की इनकम पर टैक्स है। इतना ध्यान रखना। आपके दान की वजह से मंदिर की इनकम हुई। और मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है पैसा। पैसा अर्न कर सकता है चल और अचल संपत्ति के रूप में। तो आपने सपोज कीजिए कि किसी मंदिर को जमीन दान की, और उस जमीन पर सरकार चाहे तो टैक्स लगा सकती है। और टैक्स क्यों लगा सकती है? क्योंकि वो उस मंदिर की इनकम है, इनकम पर तो टैक्स लगता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा अभी केवल एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ही ऐसा है। सारी रिलीजियस कम्युनिटीज में ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ही धर्मों के अंदर ये अभी है कि जैसे मंदिर का जो इनकम है उस पर टैक्स लगता है, मॉस्क की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, मस्जिद की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मंदिर इज मेजोरिटियन और मॉस्क जो है वो माइनॉरिटी वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी की वजह से ऐसा है। मंदिरों की इनकम पर, कुछ मंदिरों की इनकम पर टैक्स लगता है, जो बड़े मंदिर है। मॉस्क की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज, धर्म के आधार पर अगर आप किसी को देखते हैं वो वोट मांग रहा है, ठीक है, कि हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, भैया वोट दीजिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो याद रखिएगा ये एक भ्रष्ट आचरण है, ये एक गलत चीज है। किसके अंदर? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, ठीक है। धर्म के आधार पर वोट मांगना क्या है? भ्रष्ट आचरण है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? चलो, अब ये बताइए, अगर कभी समाज और धर्म में टकराव हो जाए तो पहले किसे रखा जाएगा? चलिए, बोर्ड में सबसे नीचे आ जाओ, जहाँ खाली है वहां मैं लिख देता हूँ। बताओ, अगर कभी सोसाइटी में और रिलीजन में